फंडामेंटल में कंप्यूटर में क्या क्या कमांड चलेंगे, इसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने पहले तो देखिए डेस्कटॉप स्क्रीन आ रही है। डेस्कटॉप स्क्रीन पर अगर हम फंडामेंटल यानी अब आप एक कंप्यूटर पे नया स्टार्ट कर रहे हैं, नए यूज़र हैं, तो आपको यहाँ पर क्या क्या बातों को ध्यान देना है। ये जो हमारे पास सिंबल्स आ रहे हैं ये आइकन्स होते हैं आपके, ठीक है। ये आइकन अगर किसी में ऐसा एरो बन के आ रहा है, इट मीन्स ये शॉर्टकट बनाया गया है, यानी या तो ये बनाया गया है और या तो ये कहीं किसी सॉफ्टवेयर से शॉर्टकट के फॉर्म में यहाँ पर अप्लाई हुआ है। तो ऐसे हम भी अगर कुछ शॉर्टकट लाना चाहते हैं या आप भी लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। मान लीजिए आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का शॉर्टकट बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पर स्टार्ट में क्लिक करिए। स्टार्ट में अब आप देख लीजिए आपके पास वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जैसे एक्सेल मुझे मिल गया तो एक्सेल को मान लीजिए अगर हम डायरेक्टली यहाँ से माउस का लेफ़्ट बटन दबा के अगर ड्रैग करके बाहर लाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये एक लिंक की तरह से दिखने लगा। तो हमने इसको बाहर ड्रैग किया और डायरेक्टली हमें यहाँ पर एक आइकन मिल गया। यानी बहुत सिंपल है, किसी का भी आइकन यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट का आइकन बनाना है तो आपने सिंपली यहाँ से इसको लेफ्ट बटन से उठाया और यहाँ पर हम लेते आएंगे और बाहर आ जाएंगे सीधे। तो ऐसे शॉर्टकट की तरह से ये आइकन बाहर आ जाएगा। ये जितने भी आइकन हैं इसमें एरो बन के आ रहा है। तो एरो बन के आने मतलब ये है कि इन आइकन्स को आप रखें या इसको डिलीट कर दें, आपके मेन सॉफ्टवेयर पर, मेन प्रोग्राम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये जस्ट लाइक अ स्विच है, आप ऐसे चाहे जितने भी बनाना चाहें बना सकते हैं। अब सपोज़ जैसे मेरे पास एक आइकन यहाँ बना हुआ है, आपको लगता है कि इसी का हम एक और शॉर्टकट बनाना चाहते हैं कहीं और इसी के थ्रू, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे लेके आ रहा है क्रिएट शॉर्टकट, आप क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ देखिए आ रहा है एक और आइकन बन के आ गया। तो अब क्या हम इस आइकन को कहीं और भी रख सकते हैं, कहीं और भी मतलब कि कहीं भी आप जाते हैं तो वहाँ से पावर पॉइंट आप डायरेक्ट ओपन कर लें। ये हम कैसे करेंगे, मैंने दिस पीसी ओपन कर लिया। दिस पीसी के बाद आपको लगता है कि हमें मान लेते हैं डाउनलोड्स, यहाँ पर भी आइकन मिल जाए, या आपको लग रहा है कि हमें पिक्चर्स में यहाँ भी हम कुछ आइकन रखना चाहते हैं और डायरेक्टली यहीं से पावर पॉइंट ओपन करना चाहते हैं, तो आप इस आइकन को सिंपली उठा के यहाँ पर ड्रैग कर लीजिए। तो ये देखिए आपका आइकन आ गया। तो अब हम डायरेक्ट यहाँ से भी पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हैं। ये मैंने क्लिक कर दिया और ये पावर पॉइंट आपके सामने ओपन हो रहा है। तो बहुत सिंपल है, हम कहीं भी किसी भी आइकन को रख के उसका यूज़ कर सकते हैं। आप डेस्कटॉप पे रखना है डेस्कटॉप पे रख लीजिए, आप एक आइकन के शॉर्टकट्स पॉइंट से बहुत सारे आइकन्स बना सकते हैं, और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि हम वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट उस सॉफ्टवेयर को खोल लें तो हम खोल सकते हैं। एक बात और यहाँ पर ध्यान देनी है, जैसे हमने अभी ये बनाया है एक ये आइकन पावर पॉइंट का, तो इस पर हम राइट बटन प्रेस करें, प्रॉपर्टीज़ देखें इसकी, स्पेशल पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है कि इस आइकन के लास्ट में EXE लिखा हुआ है। तो ये जो EXE है तो इट मीन्स कि ये आइकन किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करेगा। यानी हम एक तरह से ये बात करें कि यहाँ पर जितने भी आइकन्स आप बना रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए, उसका फाइनल एक्सटेंशन EXE ही क्यों होता है, ये मैं आपको अगर पॉसिबल हो इसी वीडियो बता देता हूँ, और नहीं तो मैं इसको दूसरी वीडियो में बताऊँगा कि इसका रोल क्या होता है EXE का। मैं अभी आपको मैं उस सारे ही आइकन के बारे में दिखाता हूँ जो EXE हैं। सपोज़ आपने गूगल का आइकन बना रखा है, यहाँ पर एक आइकन बना हुआ है, हमने राइट बटन प्रेस किया, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें लास्ट में EXE मिल रहा है, तो हमने ओके। तो अगर हम यहाँ गूगल पे क्लिक करते हैं तो इट मीन्स कि गूगल भी हमारा वर्क करेगा। ये देखिए आपका गूगल भी ओपन हो रहा है। तो ऐसे ही जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो मोस्टली EXE को कवर करते हैं। इसमें सिर्फ दिस पीसी और रिसाइकिल बिन
ये आपका कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसमें EXE जैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ प्रॉपर्टीज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ और रिपोर्ट मिलेगी, यानी आपके कंप्यूटर का ओवरऑल कुछ स्पीड को लेके, कुछ रैम की कितने कैपेसिटी की रैम लगी है, आपके कंप्यूटर में कौन सा विंडोज़ चल रहा है, किस टाइप का विंडोज़ है, 64 बिट है, 32 बिट है, और विंडोज़ का वर्जन क्या है, ये सारी रिपोर्ट मिलती है। तो मतलब हमें EXE ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। रिसाइकिल बिन में अगर हम करते हैं तो रिसाइकिल बिन में भी अगर आप प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ पर सिर्फ रिसाइकिल बिन की साइज़ देखने को मिल रही है। तो अगर रिसाइकिल बिन की साइज़ को हम बढ़ाना या घटाना चाहते हैं, यानी इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना चाहते हैं, तो वो नॉर्मली हम यहाँ से कस्टमाइज साइज़ लिखा है, यहाँ पर आने के बाद अपने आप रिसाइकिल बिन की साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ लिखा था 15,894, थोड़ी देर के लिए हमने इसको 15,000 कर लिया और अप्लाई कर दिया, तो ये फाइनली हमारी रिसाइकिल बिन की साइज 15,000 हो गई, जो कि DFC यानी ये इस 3 ड्राइव के लिए रिसाइकिल बिन काम करेगा, है ना। ये आपके कंप्यूटर की 3 ड्राइव्स पे रिसाइकिल बिन में डेटा जाएगा। तो ये आपने कस्टमाइज रिसाइकिल बिन किया है। ओके, अगेन मैं दोबारा इसको प्रॉपर्टीज़ में दिखाता हूँ कि आपने जो 15 मिनट दिया हुआ है वो यहाँ अप्लाई हो चुका है। ये देखिए इसी तरह से कुछ फंडामेंटल में और ही पॉइंट्स हैं, जैसे सिंपली अगर हम कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं और आपको लगता है कि थोड़ी देर के लिए मुझे स्क्रीनशॉट लेना है, तो ये कैसे होगा और कितने तरह से हम कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए बहुत ही सिंपल आपके विंडोज़ के इनबिल्ट यानी इसके इंटरनल फीचर्स में है। आपको यहाँ पर सिंपली टाइप करना है SN टाइप किया तो यहाँ पर देखिए स्निपिंग टूल लिख के आ गया। स्निपिंग टूल को डायरेक्टली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने ये बॉक्स आ जाएगा, आपको न्यू पर क्लिक करना है। तो होगा क्या, न्यू पर क्लिक करने के बाद ये हमारी टोटल स्क्रीन वाइट कलर से हो जाएगी। वाइट कलर से होने का मतलब ये है कि अगर आपने सपोज इस पार्ट को सेलेक्ट किया, एक स्क्वायर बनाया, तो ये एक एज ए पिक के फॉर्म में यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। और इस पिक को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सेव कर लीजिए। सेव करके जो भी नाम देना है, सपोज मैंने दे दिया पिक। और ये ज़रूर देखना है कि ये पिक जा कहाँ रही है, सेव कहाँ हो रही है, किस लोकेशन पे हो रही है। ये हो रही है पिक्चर्स के अंदर। तो पिक्चर के अंदर ये पिक नाम की इमेज सेव हो गई हमारी, और इस इमेज को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। यानी अगेन आपने पिक्चर्स पे क्लिक किया और यहाँ पर ये पिक, इस पर हमने क्लिक किया है तो ये पिक ओपन होके आ गई। इस स्निपिंग टूल की एक और इम्पॉर्टेंस है, आपने जो भी स्निपिंग टूल में यूज़ किया है वो कंप्यूटर की मेमोरी में अभी तक है। तो अगर आप जब तक अगला कुछ कॉपी नहीं कर रहे हैं तब तक ये कंप्यूटर अपने माइंड में रख के चल रहा है। अगर आप वर्ड ओपन करते हैं अभी, तो वर्ड ओपन करने के बाद अगर हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, Ctrl+V, या मैं राइट बटन प्रेस करके दिखा रहा हूँ आपको, मैंने सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो देखिए वो पिक यहाँ पर ही आ गई आपको। तो वर्ड में भी ये पिक मिल रही है, तो इस पिक को आप कहीं भी ले आके पेस्ट कर सकते हैं। वो अभी उसके मेमोरी यानी रैम में स्टोर हो गई है, टेम्पोरली स्टोर्ड है। यानी जब तक आपका ये कंप्यूटर सिस्टम ऑन है, लैपटॉप ऑन है, तब तक ये उसकी मेमोरी में चल रही है, या जब तक आप नया कुछ कॉपी नहीं करते हैं तब तक उसकी मेमोरी में ये पड़ी रहेगी। इसी तरह से टोटल आपको सपोज़ मान लीजिए आप वर्ड में वर्क कर रहे हैं, मैं फिर से वर्ड में चलता हूँ, और थोड़ी देर के लिए आपको कोई एक ऐसी इमेज लेनी है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो आप एक काम करें, वर्ड में ही आपको ये एक फ़ीचर मिल रहा है। आप इसके पहले हम क्या करेंगे, इंटरनेट पे किसी एक सेक्शन पे आ जाएं जहाँ पे हमें उस पार्ट को लेके आना है। जैसे मान लीजिए हमने सीनरी ले लिया, इमेजेस, और किसी एक इमेज पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब सपोज़ ये सीनरी वाला पार्ट हमको अपने वर्ड में लेके आना है। अगर आपको लगता है इसकी और स्क्रीन साइज बड़ी होगी तो इसको हम एक बार और क्लिक कर लें। अगर ये फुल स्क्रीन में कहीं आ रहा है तो हम इसको देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दूसरी पिक्स आ रही हैं, तो किसी एक पिक को हम क्लिक करते हैं
तो फुल स्क्रीन तो नहीं मिल रही है, हमें सेम पिक्स मिल रही हैं। अब बैक स्पेस करके वापस आ जाते हैं, ये बैक से हम वापस आ जा रहे हैं, प्रीवियस मेनू पे आते हैं। अब सपोज़ ये पिक आपको लेनी है वर्ड में, सिंपल। तो अब हमें क्या करना है, अपना वर्ड को ओपन करना है। वर्ड में आपको इंसर्ट में स्क्रीनशॉट ऑप्शन मिल रहा है, स्क्रीनशॉट पर आ जाएंगे, स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करेंगे और थोड़ी देर में ये स्क्रीन वाइट हो जाएगी। अब आपने सिर्फ इस पिक को सेलेक्ट करना है माउस के लेफ्ट बटन से और छोड़ देना है, तो डायरेक्टली ये पिक्चर आपके वर्ड में आ गई। तो यानी ये वर्ड का अपना फीचर था जो इंसर्ट के अंदर आपको मिला, स्क्रीनशॉट में हम स्क्रीन क्लिपिंग यूज़ कर रहे थे। तो यानी स्क्रीन क्लिपिंग से हम किसी पिक को ला सकते हैं। अब और भी क्या रीज़न है, और भी कहाँ से आप लेके आ सकते हैं। अब आपके कीबोर्ड में एक बटन दिया हुआ है PRTSC या प्रिंट स्क्रीन। हमने थोड़ी देर के लिए अपने कंप्यूटर से प्रिंट स्क्रीन बटन को प्रेस किया है, अब हमने कर दिया प्रिंट स्क्रीन। अब हम थोड़ी देर के लिए इसको फिर से वर्ड में ले आ रहे हैं, इस पिक्चर को हम डिलीट कर दे रहे हैं। हमने प्रिंट स्क्रीन किया तो वो कॉपी करके यानी आपके रैम में टेम्पोरली अभी स्टोर्ड है। अगेन हम यहाँ पे कंट्रोल-V करते हैं तो जो भी हमने पिक्चर लिया था प्रिंट स्क्रीन से, वो पिक्चर पूरी होल पिक्चर आपको यहाँ पर मिल गई। तो इस तरह से हम पूरी स्क्रीन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं यहाँ पर स्टार्ट में अगर आप जाएं तो नीचे की लिस्ट में यानी विंडोज़ एक्सप्लोरर का विंडोज़ एसेसरीज़ में आप देख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें जानना चाहिए। जैसे कैरेक्टर मैप का आप यूज़ क्या करते हैं, आप कहीं भी कुछ टाइपिंग वर्क कर रहे हैं, आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, तो हम यहाँ पर आके उस कैरेक्टर को कॉपी कर सकते हैं सिंपली। जैसे सपोज़ हमें इस स्पेशल टाइप के सिंबल की ज़रूरत हो रही है ओमेगा साइन की, तो हमने इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया और अपने उस ऐप पर आ गए जहाँ पर हमें इसको लेना है और सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देंगे हम, तो ये हमें ओमेगा साइन यहाँ पर मिल गया। तो ये कैरेक्टर मैप है, कैरेक्टर मैप के थ्रू आपको ओमेगा साइन मिल गया। इसी तरह से इसको हम क्लोज कर दे रहे हैं। इस लिस्ट में अगर हम आगे बढ़ें तो विंडोज़ एसेसरीज़ की बात कर रहे हैं, तो ये आपके कंप्यूटर का विंडोज़ का बहुत ही अच्छा टूल्स है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो हमारे लिए बहुत ही बड़ा पर्पस हमारा सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैथ इनपुट पैनल दिया हुआ है। मैथ इनपुट पैनल का आप यूज़ क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए, इसका यूज़ करना है तो आप किसी एप्लीकेशन के अंदर इसका यूज़ करिए। एप्लीकेशन यानी पहले आप वर्ड ओपन कर लीजिए और देन मैथ इनपुट पैनल पे आ जाएंगे। यहाँ पे सपोज़ हमें एक अंडर रूट का साइन बनाना था और सपोज़ यहाँ पर लिखना था A², कुछ हम माउस से ड्रॉ कर रहे हैं इसको A²। तो सिंबल हमें जो बनाया था वो एग्जैक्ट तो नहीं मिल पाया, बट हमें कुछ ये स्पेशल साइन मिल गया। अब सपोज़ ये स्पेशल साइन आपको अपने वर्ड में लेना है, इंपोर्ट करना है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। हमारा कर्सर जहाँ भी है वहाँ पर ये मिल जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे इस पॉइंट पे मिला है, इसको बाद में हम शिफ्ट कर लेंगे जहाँ पे हमें इसको रखना है। तो इस तरह से आप इसको डायरेक्टली यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हैं। अगर ड्रैग हो रहा है तो ठीक है, ड्रैग होने की ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिल रहा है डायरेक्ट। तो इस तरह से हम फ़िलहाल किसी भी इमेज को, किसी भी सिंबल को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये मैथ इनपुट पैनल है। विंडोज़ एसेसरीज़ का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है नोटपैड, और जैसा कि आप लोगों को पता ही है नोटपैड का कुछ नॉर्मल भी काम है और मेनली वेबसाइट क्रिएशन के लिए यूज़ होता है। पेंट, आप पेंट यूज़ करते हैं। यहाँ पे कुछ डिफरेंट है, जहाँ इसी से हमने स्टिपिंग टूल उठाया था। यहाँ पे रिकॉर्डिंग का है, रिकॉर्डिंग यानी एज ए रिकॉर्डर का भी कुछ पॉइंट हम लोग देख सकते हैं। तो कुछ पार्ट यहाँ पर है। इसमें जैसे मान लीजिए कभी कभी आपके कीबोर्ड का कोई बटन नहीं वर्क कर रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर
NS लिखेंगे तो हमें स्क्रीन पर दिखने लगेगा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद जो भी वर्ड में वर्क कर रहे हैं, कहीं भी वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए आप सपोज़ आपके कीबोर्ड का के बटन नहीं काम कर रहा है और यहाँ पर आपको सपोज़ लिखना था ब्लॉक सी, के हमें नहीं मिल पा रहा है तो हम यहाँ से के यूज़ कर लेंगे, तो ये के बटन वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। और स्पेस तो हम इस कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं, जब जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम ONS टाइप करेंगे तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड मिल जाएगा। तो यानी हमें इस विंडोज़ एसेसरीज़ और टूल्स में ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं। ये वाला जो सेक्शन था ये एसेसरीज़ का नहीं था, ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा विंडोज़ ईज़ ऑफ एक्सेस, मुझे लगता है ये इसके अंदर होना चाहिए। यस, इसके अंदर देखिए ONS आ रहा है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो यहाँ पर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी है और इसके अलावा और भी यहाँ पर बहुत पॉइंट्स हैं तो हम लोग इन सबको देखेंगे। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट टॉपिक जानना है, यानी नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, वो टॉपिक क्या है, वो आपको मैं टोटल दिस पीसी के अंदर कैसे वर्क करते हैं, यहाँ पर जो लिस्ट आ रही है, इस लिस्ट को प्रॉपर वे में कितने लेवल से हम यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या हम यहाँ पे बड़ा बड़ा वर्क बहुत छोटे समय में सॉल्व कर सकते हैं, तो ये मैं ट्रिक बताऊँगा आपको। आपको कोई भी लिस्ट सेलेक्ट वगैरह कैसे करनी होती है ना, जैसे आपको कुछ डेटा यहाँ से उधर कॉपी करना है, डिलीट करना है, तो इसके बारे में जानते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किया तो मेरे सामने बहुत सारी लिस्ट आ रही है। तो ये लिस्ट एक्चुअली डिटेल फॉर्मेट में है, इसलिए यहाँ पर डेट और टाइम भी साथ में आ रहा है। हमको क्या यहाँ पर देखना है कि हम अपने डेटा को सेलेक्ट कैसे करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको हमने लिस्ट वाइज कर दिया, लिस्ट में सेलेक्ट करने में ईजी होता है। अब मुझे अपने डेटा को सिलेक्ट करना है तो सीधे सीधे क्या है, देखिए मेरा कंप्यूटर आपको देख रहा होगा, जब भी हम कहीं जा रहे हैं तो एक फिंगर बन के आ रही है, तो इट मीन्स कि हमने अपने व्यू में जाने के बाद, अपने ऑप्शन में आने के बाद, चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन में जाने के बाद अपने कंप्यूटर की सेटिंग में सिंगल क्लिक वाले ऑप्शन को ऑन कर रखा है। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको डबल क्लिक कर लेते हैं, जनरली हर कंप्यूटर में डबल क्लिक पे ही ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अब इससे क्या है कि अगर हम किसी भी फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे तो क्लिक करके ही सिलेक्ट हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये है कि मैंने इसको यहाँ पर क्लिक किया और कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ डाउन एरो बटन अगर हम करते हैं तो एक तो तरीका ये है कि ये सिलेक्ट हो रहा है। डाउन एरो बटन से हमने सेलेक्ट किया, आपको लग रहा है कुछ कैंसिल करना है तो अगेन शिफ्ट प्रेस कर लीजिए और वापस अप एरो बटन कर लीजिए, तो इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल करने के लिए अप एरो बटन या लेफ्ट एरो बटन चलेगा, और आगे कंटिन्यू करना है तो इसके लिए राइट एरो बटन या डाउन एरो बटन चलेगा। राइट एरो बटन तब चलेगा जब आपकी लिस्ट इधर भी कवर्ड है। ठीक है, तो अभी मेरी लिस्ट चूंकि सिंगल सामने ही कवर्ड है, इसलिए मेरे लिए राइट और लेफ्ट का यूज़ नहीं हो पा रहा है अभी इस समय। अच्छा, दूसरी बात, या तो हम यहाँ पर एक लाइन ऐसे लाइन करके ड्रॉ करें, तो लाइन ड्रॉ कैसे करनी है, बस एक बात का ध्यान देना है, जब भी आप ये लाइन वगैरह बना रहे हैं तो उसके आगे पीछे कहीं फोल्डर ना दिख रहा हो। जैसे यहाँ पर फोल्डर है तो फोल्डर को लाइन अगर आप ऐसे करेंगे तो ये हो सकता है कि मिस कर जाए, लेकिन अभी हम जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर लाइन ड्रॉ हो रही है। तो मैंने जैसे यहाँ पर माउस का क्लिक किया और देखिए अभी ये लाइन ड्रॉ नहीं हो पा रही है, तो फिर से हम लाइन ड्रॉ करना है। क्या करना है आपको, थोड़ा सा ये जो बाउंड्री आ रही है ना, ये जो टॉप की बाउंड्री आ रही है, ये जो इसके आउटर बाउंड्री आ रही है जो कलर की, उसके थोड़ा सा ऊपर से पॉइंटर को रख के आप एक लाइन ड्रॉ करिए जैसे ये। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये, हमने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके सीधे नीचे ड्रैग किया है और अब मैंने छोड़ दिया, तो ये हो गया एक तरीका और सेलेक्ट करने का। ये काम आप नीचे से करेंगे तो और ईजिली होगा। तो इस तरह से हमने टोटल सेलेक्ट कर लिया, या जितना भी हमको सेलेक्ट करना है हम उतना सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला स्टेप क्या है, हो सकता है कि आप इसको चाहें तो लेफ्ट साइड से सेलेक्ट कर सकते हैं। करना क्या है कि ये वाला जो पार्ट है, यानी जहाँ पर हमारी लिस्ट आ रही है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। तो इस सेंटर पॉइंट के राइट साइड में जहाँ पर ये लिस्ट देख रही है, यहाँ पर आना है और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करना है और ला के इसके रैप कर देना है। तो एक तरह का ये है सेलेक्ट करने का। ठीक इसी तरह से आप इधर से भी एक लाइन बना के ऐसे रैप कर सकते हैं।
ये तरीका। अब होती है बात कि मुझे तो एक ये सेलेक्ट करना है हमें, और हमें एक ये सेलेक्ट करना है, हमें एक ये सेलेक्ट करना है। इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव डेटा सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो क्या करना होगा, सीधे सीधे हम कंट्रोल प्रेस कर लेंगे और क्लिक करते जाएंगे। मैंने कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पर क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस लगातार रहेगा, आपको कंट्रोल छोड़ना नहीं है। अगेन क्लिक, अगेन क्लिक, अगेन क्लिक। इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। टोटल हमने कितने सेलेक्ट किए, 1 2 3 4 5 6 7। ये आपको नीचे भी दिखाई दे रहा है, 7 आइटम्स सेलेक्टेड। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि डेटा में हम क्या क्या काम कर सकते हैं, हमको ये भी जानना जरूरी है। अगर हम इस डेटा पर राइट बटन प्रेस करें, जो भी सिलेक्टेड पार्ट है, ठीक है, इस बीच में जब तक ये सिलेक्टेड है, आपको कोई भी एस्केप बटन नहीं प्रेस करना है या कहीं भी क्लिक नहीं करना है, नहीं तो ये सिलेक्शन हट जाएगा। अब मैंने इस पर राइट बटन प्रेस किया, और हमें इस पर क्या क्या कमांड यूज़ कर सकते हैं, हम लोग इस पर क्या क्या आप कमांड चला सकते हैं। तो एक तो हम रीनेम कर सकते हैं, लेकिन हमने मल्टीपल फाइल सेलेक्ट कर रखी है, तो रीनेम करेंगे तो वो सभी को, जैसे मैंने रीनेम में अगर ए लिख दिया तो सबको ए का 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बना देगा। मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर ए प्रेस किया और एंटर कर दिया, तो देखिए उसमें उसी तरह से वो 1 2 3 4 5 6 7 बनाना शुरू कर देगा। ये देखिए 1 और 2 और 3 और 2, और इस तरह से वो नंबर्स अप्लाई करके उसको रीनेम करने की कोशिश करेगा। जो फाइल मेरी सिमिलर नाम से हैं, यानी एक तरह से कह सकते हैं कुछ फाइलें मेरी जो ए नाम से थी, ठीक है। तो ये देखिए हमने सारी फाइलों को रीनेम किया और सारी फाइलें एक साथ रीनेम हो गई। बेटर होता है कि हम किसी पर्टिकुलर एक फ़ाइल को ही रीनेम करें, है ना। तो जैसे हम किसी फ़ाइल को रीनेम करना चाहते हैं तो राइट बटन प्रेस करेंगे और रीनेम करेंगे। अगर राइट बटन प्रेस करने पे वो लिस्ट नहीं आ रही तो इसका मतलब वो फ़ाइल सेलेक्ट नहीं हुई थी। तो आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए और देन राइट बटन प्रेस करके रीनेम ऑप्शन पर जाके हम उस फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। एक बात का ध्यान देना होगा, जब भी आप रीनेम करिए तो सिर्फ फाइल के नेम को रीनेम करिए, यानी आगे वाली बात को। जो डॉट के बाद DOCX आ रहा है वो उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसको रीनेम करेंगे तो ये पूरी फाइल डिस्टर्ब हो जाएगी। पूरी फाइल डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी ये फाइल है वर्ड की। लेकिन अगर हम इसकी थोड़ी देर के लिए ये पूरा ही नाम डिलीट कर दें तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा बेसिक और एंटर किया, तो यहाँ पर एक मैसेज आएगा कि आपने मेरा पूरा ही प्रॉपर्टी चेंज कर दिया है। तो इसको अगर करते हैं तो ये फाइल अनयूजेबल हो जाएगी, तो हमें इससे बचना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो फाइल एग्जैक्टली थी कहाँ की, तो वापस ठीक भी किया जा सकता है। जैसे अभी हमने इसको यस कर लिया और दोबारा आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो कहेगा मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ पर ओपन होना है। तो हमें वो बताना पड़ेगा प्लेटफॉर्म कहाँ ओपन होना है। और अगर हमने गलती से कहीं कुछ और एटमॉस्फेयर में उसको क्लिक कर दिया, जैसे विंडोज़ मीडिया प्लेयर, तो वो फाइल आपकी गड़बड़ हो जाएगी, यानी ओपन भी नहीं होगी और वो कुछ भी हमें समझ नहीं आएगा कि यहाँ पर क्या करना था। कंप्यूटर भी समझ नहीं पाएगा और वो एरर पे एरर मैसेज देना शुरू कर देगा। तो ऐसी कंडीशन में आप राइट बटन प्रेस करेंगे और चूंकि आपको पता है ये फाइल वर्ड की थी तो अगेन रीनेम करिए। सीधे सीधे उसका आगे एक्सटेंशन वही बता दीजिए जो था। उससे क्या होगा, वो फाइल आपकी रियल फॉर्म में आ जाएगी। देखिए, और अब इसको हम क्लिक करेंगे तो वो सीधे वर्ड में जाके ओपन हो जाएगी। ये देखिए ये वाली फाइल थी और ये सीधे वर्ड में जाके ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये फाइल थी वाली। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमें कॉपी को समझना है। कॉपी करने के लिए क्या होता है कि मेरे पास दो प्लेस होना चाहिए। प्लेस मतलब हम कह सकते हैं कि या तो मुझे इन फाइलों को, जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये मान लेते हैं टोटल मेरी 6 आइटम सेलेक्टेड हैं, इसकी एक कॉपी हमको करनी है। अब ये कॉपी कहाँ हो सकती है, हो सकता है आपने इस जगह से उठाया, तो ये जगह कौन सी थी, ये जगह वो होती है जो लेफ्ट साइड में ऑन होती है, यानी जो डार्क मोड से दिख रही है। यानी ये पार्ट था डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट्स की इन फाइलों की एक कॉपी हमें और लेनी है। कहाँ लेनी है ये हमको बताना पड़ेगा। तो हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये मेरी फाइलें मान लीजिए वीडियोज़ में चली जाएँ। तो वीडियोज़ में यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी
पहले से डेटा पड़ा हुआ है, तो हम इस डेटा में इन फाइलों को डाल सकते हैं। जैसे कैप्चर्स में हम ले लेते हैं, तो हमने कहा कैप्चर्स में चली जाएं, तो क्या हमने उन फाइलों को जब सेलेक्ट किया था तो क्या कॉपी बटन प्रेस किया था? नहीं। तो हम एक बार फिर से वापस आएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, जितनी भी फाइल है हमारी, इस टाइम हमने 9 फाइल सेलेक्ट किया है, राइट बटन प्रेस करेंगे, कॉपी पर क्लिक कर देंगे या कंट्रोल सी भी प्रेस कर सकते हैं। हमें अगेन उसी प्रीवियस पोजीशन पे आना है, तो हम इस बैकवर्ड और फॉरवर्ड का यूज़ करके पहुंच सकते हैं। बैक करके हम फिर से उसी पोजीशन पे आ सकते हैं जहां पर हम थे। तो क्या हमें ये वापस ले आ रहा है? तो कैप्चर्स में अगेन आ गए। कैसे पता ये कैप्चर्स है? क्योंकि वीडियोस तो ऑन है, बट इसके अंदर के छोटे सब फोल्डर यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। तो कब देखेंगे आप? इसके इस ओपन वाले ऑप्शन को ऑन कर लीजिए, तो देखिए हम कैप्चर्स के अंदर हैं। तो ये पार्ट कैप्चर्स का है, ये बात यहाँ से भी पता चलती है। ये इसका एड्रेस आ रहा। यहाँ पर हमें क्या करना है? अगेन राइट बटन प्रेस करके सीधे सीधे पेस्ट पर क्लिक कर देना है। तो वो जो फाइलें वहाँ पर थी, उसकी एक और डुप्लीकेट फाइल यहाँ पर भी कॉपी हो जाती है। कॉपी से आपकी फाइल डुप्लीकेट्स होती हैं, फाइल मूव नहीं होती हैं। मूव के लिए अभी हम कमांड देखेंगे उसके लिए। तो ये हमने फाइल की एक कॉपी यहाँ भी सेव कर ली। वापस आते हैं हम अपने उसी पोजीशन पर जहाँ से हमने फाइलों को उठाया था, कॉपी किया था। दूसरा पॉइंट देखते हैं। फिर से हमने इन फाइलों को सेलेक्ट किया, इस पर हमने राइट बटन प्रेस किया, तो यहाँ पर आ रहा है कट। अब इसका मतलब ये फाइलें कट करने के बाद यहाँ पर देखिए लाइट पड़ गई हैं। तो इसका मतलब ये फाइलें यहाँ से जैसे ही आपने किसी और जगह पर पेस्ट किया, तो ये फाइलें यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगी, यानी मूव कर जाएंगी। कैसे मूव कर जाएंगे? तो इसके लिए हम फिर कैप्चर में आते हैं। कैप्चर में आने के बाद हम यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट कर ले रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर फाइलें हैं। तो हमने यहाँ पर एक और न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया। तो इस तरह से आप फोल्डर वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं किसी फोल्डर के अंदर, या जहाँ भी आप चाहें राइट बटन प्रेस करके न्यू ऑप्शन में जाके फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया, मान लीजिए नेक्स्ट के नाम से, और यहाँ आने के बाद पेस्ट कर दिया। तो अब क्या है, वो फाइलें जो मैंने वहाँ से कॉपी की थी कट के साथ, तो उससे क्या है, उस जगह पर हम जाएं वापस तो वहाँ से वो फाइलें जा चुकी हैं। तो ये होता है कट एंड पेस्ट। एक बहुत अच्छी बात यह है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपको एक कमांड मिलता है, दैट इज़ कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल वाई। कंट्रोल जेड करके आप जो भी काम कर रहे हैं, यानी अगर इस बीच में लैपटॉप या कंप्यूटर आपका बंद नहीं हुआ है, उस केस में आपको एक बेनिफिट मिल सकता है कि आप जो जो काम कर रहे हैं उसको वापस बैक ले सकते हैं। तो हम कंट्रोल जेड प्रेस कर देंगे, तो ये जो कट पेस्ट वाला काम था ये कैंसिल हो जाएगा। मैंने कंट्रोल के साथ जेड बटन प्रेस कर दिया, तो देखिए वो फाइल आपको फिर से मिल गई। और जब एक बार वापस आई है तो ये फाइल अभी सॉर्टेड नहीं है। कंप्यूटर इसको सॉर्ट कब करेगा? जब दोबारा हम बैक करके वापस ओपन करेंगे या हम रिफ्रेश प्रेस कर दें, तो ये फाइल फिर से अरेंज हो जाएंगी अपनी प्रीवियस पोजीशन पे। और साथ ही साथ हम ये देख लें कि जहाँ कैप्चर्स के अंदर हमने नेक्स्ट में जो फाइलें भेजी थी वहाँ पर क्या है। तो यहाँ देखिए ये खाली होगा, तो मतलब ये फाइलें यहाँ से आई थी, यहाँ से रिवर्स बैक हो गई है कंट्रोल जेड करने से। ठीक इसका उल्टा आप कंट्रोल वाई कर सकते हैं कि मैंने जो किया वो सही था। तो कंट्रोल वाई इस बार हमने प्रेस कर लिया, तो देखिए ये काम फिर से हो गया। तो कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई ये आपके साथ कंप्यूटर में हर समय अवेलेबल है। आप कहीं भी इंटरनेट के पे भी वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे भी कहीं भी यूज़ करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग और दूसरे कमांड्स को देखें, तो दूसरे कमांड्स में जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया, इस फाइल पर अपने, और राइट बटन प्रेस करते हैं, तो हमें और क्या क्या ऑप्शन देखने को मिल रहा है। हमें यहाँ देखने को मिल रहा है क्रिएट शॉर्टकट। हम इसका एक क्रिएट शॉर्टकट यहाँ पर शॉर्टकट बना सकते हैं। डिफरेंस क्या है, ये शॉर्टकट है, ये ओरिजिनल फाइल नहीं है, ये ओरिजिनल फाइल है। शॉर्टकट में आपको ये एरो साइन मिल दिखेगा, छोटा सा ये जो एरो साइन दिख रहा है, तो इट मीन्स दिस इज शॉर्टकट। इसको डिलीट करने पर हमारी मेन फाइल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्रिएट शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ शॉर्टकट के वे में यूज़ करना है। जैसे शॉर्टकट का मोस्टली हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं? डेस्कटॉप पर। आपको अगर डेस्कटॉप पर किसी भी तरह की फाइल या फोल्डर को रखना है, तो आप क्या करिए, उसका यहाँ पर एक शॉर्टकट यहाँ पर क्रिएट करिए, या तो ये शॉर्टकट यहाँ पर क्रिएट कर लीजिए
डेस्कटॉप पर पूरी की पूरी फाइल नहीं रखनी चाहिए। डेस्कटॉप पर आप पूरी की पूरी फाइल वगैरह रखेंगे तो आपका कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ शॉर्टकट क्रिएट किया था, या मैं एक काम करता हूँ, इसी पर राइट बटन प्रेस कर लेता हूँ और डायरेक्ट इसका एक शॉर्टकट हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो सेंड टू पर जाएंगे आप और यहाँ डेस्कटॉप पर क्लिक कर देंगे, तो ऐसा करने पे ये शॉर्टकट बन के आ जाएगा उस फाइल का, और ये फाइल आपकी इसी आइकन से कंट्रोल हो जाएगी, यानी ये आइकन आपने बनाया है उस फाइल का शॉर्टकट। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर क्लिक करके अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं, जो भी फाइल थी हमारी। इसी तरह से अगर राइट बटन प्रेस करते हैं तो और नेक्स्ट पॉइंट क्या देखने को मिल रहा है, कट हम लोगों ने देखा, शॉर्टकट देखा, डिलीट कर सकते हैं। किसी भी फाइल को हम डिलीट करते हैं तो वो फाइल क्या होता है उस फाइल का, इसको समझते हैं। तो मान लीजिए हमने एक काम मैं करता हूँ, मैं अपना रिसाइकिल बिन ओपन कर लेता हूँ। एक बात का यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि हर एक फाइल कंप्यूटर से जब डिलीट होती है तो वो रिसाइकिल बिन में ही जाती है। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है, आपकी जो हार्ड डिस्क के पार्ट हैं यानी सी डी ई, इन तीनों से आप कोई भी फाइल किसी भी लोकेशन से फाइल या फोल्डर को डिलीट करेंगे वही रिसाइकिल बिन में जाएगा। मेरा कहने का मतलब, अगर आपने यहाँ पर पेन ड्राइव लगा रखी है या अदर कोई डिस्क की वजह से यहाँ पर ड्राइव आ रही है, तो उससे अगर आप कुछ भी डिलीट करेंगे तो वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा, वो परमानेंटली रिमूव हो जाएगा। अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर अपने उस फाइल को डिलीट करता हूँ जो हम लोगों ने कॉपी वगैरह की है। इसके लिए हम एक काम करते हैं, रिसाइकिल बिन को भी ओपन कर लेते हैं। रिसाइकिल बिन को ओपन करने के बाद मैंने अपनी रिसाइकिल बिन को टोटली क्लीन कर लिया। टोटली जब आप रिसाइकिल बिन को क्लीन करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक मैसेज आता है कि क्या आपको रिसाइकिल बिन पूरी तरह से क्लियर करनी है। अगर करनी है तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, यानी ये डेटा आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो एक बात और है यहाँ पर, रिसाइकिल बिन को पूरा क्लियर करने के पहले आप सोच लीजिए कि वाकई उस डेटा को लेना है या नहीं लेना है। यस कर देते हैं तो ये मेरा पूरा रिसाइकिल बिन क्लियर हो जाएगा। अब मेरी रिसाइकिल बिन पूरी तरह से खाली है। अब हमने यहाँ से क्या किया, मेरा ये रिसाइकिल बिन बॉक्स खुला हुआ है और ये मेरी ड्राइव खुली हुई है। रिसाइकिल बिन कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिख रहा है रिसाइकिल बिन, और यहाँ पर वो वाला पार्ट है जहाँ से हमको कुछ फाइलों को डिलीट करना है। हम चाहे तो फाइल को डिलीट करें, चाहे फोल्डर को डिलीट करें, आपको सेलेक्ट करना है उसी वे में जैसे अभी आपने देखा था। तो उसी वे में आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर कंट्रोल ए का भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल ए से सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। अगर सपोज़ हमें इस फोल्डर को नहीं डिलीट करना था तो हम इसको छोड़ के ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और हमने डिलीट बटन प्रेस कर लिया। तो डिलीट बटन के लिए हम यहाँ पर आ गए और हमने डिलीट किया, तो ये डिलीट होते ही देखिए सीधे रिसाइकिल बिन में आ जाएगा। एक फाइल मेरी यहाँ डिलीट नहीं हो पाई क्योंकि हो सकता है ये फाइल मेरे यहाँ पर ऑलरेडी पहले से खुली हो, इस वजह से जो फाइल पहले से खुली होती है वो डिलीट नहीं होती। यहाँ पर देखिए doc1 नाम की फाइल खुली हुई है, तो जो फाइल ओपन है वो डिलीट नहीं होती है। उसको डिलीट करने के लिए हमें उसको पूरा क्लोज करना होगा। अब जैसे अभी हमने डिलीट किया तो रिसाइकिल बिन में गया डेटा, तो रिसाइकिल बिन से वापस लाने के लिए हमने फिर से कंट्रोल Z कमांड यूज़ किया, तो ये रिवर्स बैक हो जाएगा। ये देखिए मैंने कंट्रोल Z किया तो रिवर्स बैक हो गया। तो कंट्रोल Z और कंट्रोल Y फिर दोबारा करते हैं, तो मैंने कंट्रोल Y प्रेस किया तो वापस हो गया ये कमांड। तो यानी कंट्रोल Z कंट्रोल Y अपना ये काम करता रहता है। तो ये हम लोगों ने देखा डिलीट का प्रोसेस। अगर आपको लगता है कि ये फाइल जो भी हमने अभी डिलीट की है वापस इसकी हमें तो अगर हमने जो फाइल डिलीट की है आपको लगता है फिर वापस लेना है, यहाँ पर लेके हम एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है, अब जैसे सपोज़ मैंने इन फाइलों को रीस्टोर कराया, तो रिसाइकिल बिन से अगर हमें वापस भेजना है किसी भी पोजीशन पे तो हम रीस्टोर बटन प्रेस करते हैं। तो राइट बटन प्रेस करेंगे, रीस्टोर कर लेंगे, तो जहाँ से ये फाइलें आई थी उसी जगह पर वापस जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से रीस्टोर कराया है तो वो डेस्कटॉप पे आ जाए कहीं और आ जाए। तो ये रीस्टोर हो गई। अब दूसरा काम यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, कि जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि मेरा डेटा रिसाइकिल बिन में ना जाए क्योंकि मुझे इसकी वाकई इसकी ज़रूरत नहीं है, कभी भी नहीं पड़ने वाली,
तो हम एक काम करेंगे, हम अपनी किसी भी फाइल को जो मेरे लिए लगता है वाकई वेस्ट है फाइल, क्योंकि ये फाइल मेरे पास मेरे प्रीवियस पोजीशन पर है कि नहीं है एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, तब मैं इसको फाइनली इस कमांड को यहाँ पर चलाऊँगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये डॉक्यूमेंट से मैंने फ़ाइलों को उठाया था, ये फ़ाइल यहाँ पर नहीं है, तो मतलब ये मेरा डेटा जा सकता है। तो हमने थोड़ी देर के लिए इन फाइलों को वापस कॉपी करने के बाद उसी प्लेस पर फिर भेज दिया जहाँ पर इनको होना था। तो मतलब एक हमने यहाँ पर भी ले लिया और एक डेटा मेरा यहाँ पर भी है। तो हम अपने उस प्लेस पे आ जाते हैं। अब हमने इस फाइल को कहा कि मुझे इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर लीजिए या राइट बटन भी प्रेस कर सकते हैं। तो शिफ्ट के साथ हमने डिलीट बटन प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर मैसेज चेंज हो गया। इस बार ये कह रहा है कि परमानेंटली हम डिलीट करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने मुझे परमानेंटली डिलीट करने के लिए कहा है। तो अगर हम इस फाइल को यहाँ से हटाते हैं तो ये फाइल परमानेंटली चली जाएगी। एक फाइल नहीं डिलीट हो रही क्योंकि वो ओपन है। अब दूसरी बात, अभी तक देखिए मैंने जो फाइल को डिलीट किया था तो कंट्रोल Z करके हमने इसको वापस ले लिया था। चूंकि फाइल मेरे रिसाइकिल बिन में नहीं है तो यहाँ पर कंट्रोल Z कमांड नहीं चलेगा। अभी मैं दोबारा कंट्रोल Z करता हूँ, मैंने फिर से किया, वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि आपने किस फाइल को कहाँ से डिलीट किया था, कहाँ पर है वो, मुझे कोई लोकेशन नहीं पता। तो मतलब इस तरह से अगर आप परमानेंटली डिलीट करेंगे तो वो कंट्रोल Z से भी वापस नहीं आने वाली है। तो इस कमांड को सोच समझ के ही यूज़ करना होगा। इसी तरह से जैसे हम फाइलों को देख रहे हैं, मैंने कुछ फाइलों को यहाँ सेलेक्ट कर लिया। अब सपोज़ मुझे लगता है कि ये जो फाइलें हैं, इन फाइलों को मुझे एक साथ एक जगह पर सेट करना है। जैसे होता क्या है कि अक्सर हम लोग को कुछ फाइलों को किसी को सेंड करना होता है, डेटा को सेंड करना होता है, तो हम उसको पीस वाइज भेजते हैं ना, मतलब फाइल बाय फाइल भेजते हैं। बेटर ये होता है कि आप उन फाइलों को रार क्रिएट कर लीजिए। रार मीन्स आप उसको आर्चिव में क्रिएट कर लेंगे, यानी वो टोटल फाइलें जो हैं वो एक फाइल की तरह से किसी दूसरे के पास पहुंच जाएगी और सेफली पहुंच जाएगी। तो रार कैसे बनता है ये देखते हैं। जैसे मैंने पीडीएफ की सारी फाइलों को सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए मैंने 1 2 3 4 5 6 सारी पीडीएफ फाइल को हमने एक रार में कन्वर्ट कर लिया। करना क्या है, राइट बटन प्रेस करना है, यहाँ आ रहा है ऐड टू डॉक्यूमेंट्स डॉट रार। क्या आप एक डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंट्स डॉट रार के नाम से इस फाइल को बनाएंगे, या कंप्रेस टू डॉक्यूमेंट्स डॉट रार एंड ईमेल, या आप बनाने के बाद उसको मेल करेंगे। तो हमने सीधे इस पर क्लिक कर दिया और इस तरह से यहाँ पर देखेंगे कि एक डॉक्यूमेंट्स डॉट रार के नाम से फाइल बन के आ गई ये फाइल। अब क्या बेनिफिट क्या हुआ इससे, बेनिफिट इससे ये है कि पहली बात तो ये अकेली फाइल आपको किसी को सेंड करनी है अकेले जाएगी, और दूसरी बात ये जो एक एक फाइल है, अगर हम इसकी साइज़ की बात करें, जैसे इसकी साइज़ की बात करें जो 7 MB है, और इनकी फ़ाइल की साइज बात करें तो इनका कितना स्पेस इन्होंने कंप्यूटर में लिया है, डिटेल्स कर लेते हैं। तो मान लीजिए आपकी 47 किलोबाइट है, ये है साइज, और एक फ़ाइल ये थी, और इधर भी कुछ फाइलें हैं। तो देखा जाए तो ओवरऑल जो स्पेस इस फाइल का है जो इसने लिया है, और जो स्पेस इन फाइलों का है, ये कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो हमने टोटल मिला के जो फाइलों को रार बनाया था, वो फाइलें अपनी एक्चुअल पोजीशन पे जो स्पेस दिखा रही हैं वो है 10.4 MB। अब देख लेते हैं जो रार फाइल हमारी क्रिएट हुई उसकी साइज क्या है। यहाँ पर मैंने माउस का कर्सर रखा, दोबारा से क्लिक किया और इसकी साइज देख लेते हैं। तो ये साइज नियर अबाउट 7.2 MB के आसपास आ रही है ना, 7248 किलोबाइट ना। इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हम लोग चेक कर सकते हैं राइट बटन प्रेस करके। तो यहाँ पर 7.7 MB है। तो एक बात यहाँ पर ये पता चलती है कि रार बनने से हम फाइलों की साइज को भी कम कर लेते हैं। अब इस फाइल को देखना कैसे है, मान लीजिए आपने किसी को सेंड कर दिया, अब उसके पास ये रार फाइल आ गई, तो इसको वो देखेगा कैसे, तो राइट बटन प्रेस करेगा,
मान लीजिए मैंने इस फाइल को यहाँ से कॉपी करने के बाद किसी अदर प्लेस पर ले लिया। अदर प्लेस हम इसी जगह चलते हैं और यहीं पर पेस्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया। अब मुझे इस फाइल के अंदर देखना था कि एग्जैक्टली क्या है इसके अंदर। तो राइट बटन प्रेस करना है और यहाँ पर करना है, हम क्या क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फाइल्स को एक्सट्रैक्ट हेयर कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट टू डॉक्यूमेंट्स के नाम से कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हम कर सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, एक्सट्रैक्ट हेयर कर देते हैं या एक्सट्रैक्ट फाइल्स कर देते हैं। तो ये सारी फाइलें ओपन होके आ जाएंगी वैसे उसी फॉर्म में जैसे आपने वहाँ से रार क्रिएट किया था। तो हमने एक्सट्रैक्ट फाइल्स पर क्लिक कर दिया फर्स्ट, ओके कर देना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। और थोड़ी देर में देखेंगे यहाँ पर वो सारी फाइलें दिखने लगेंगी, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर चली गई हैं। तो एक फोल्डर बन गया डॉक्यूमेंट्स के नाम से और इसमें वो सारी फाइलें यहाँ पर आ गई जो हम लोगों ने वहाँ से रार के लिए कन्वर्ट किया था। तो इस तरह से रार फाइल वगैरह वर्क करता है। अभी हम लोग फाइल कमांड को समझेंगे, फाइलों को कैसे कॉपी करना है और कैसे डिलीट करना है और एक जैसी फाइलों को एक साथ कैसे सेलेक्ट करना है, इसके लिए हम पूरा डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जिस पीसी को फॉलो करते हैं जहाँ पर हमें सारी फाइल की पोजीशन पता चलती है, हमारा सारा डेटा हमें दिस पीसी या फाइल एक्सप्लोरर पे आने के बाद मिलता है। यहाँ आने के बाद मैं पहले अपने उस पोजीशन को दिखा देता हूँ जहाँ पर मेरे पास वो फोल्डर ऑलरेडी खाली है। ये जो टॉप में दिख रहे हैं ये सब फोल्डर्स कहलाते हैं। अब जैसे सपोज़ वीडियोज़, मेरा वीडियो सेक्शन में अभी सिर्फ 3 ही वीडियो पड़ी हुई हैं, बाकी मुझे यहाँ पर और भी वीडियोज़ डालनी है। पिक्चर्स में अभी मेरे पास कोई पिक्चर्स खास नहीं है, एक ही पिक्चर पड़ी हुई है। डॉक्यूमेंट्स में मेरे पास फ़िलहाल अभी एक ही डॉक्यूमेंट है। और डाउनलोड्स, मतलब जो भी हम डाउनलोड करते हैं वो सारी चीज़ें डाउनलोड में आती हैं। अब मुझे यहाँ पर इन ग्रुप्स में, इन प्लेसेस में और भी फाइलों को लाना है, बट अब ये देखना है कि वो फाइलें इसी टाइप की हों जिस टाइप की फ़ोल्डर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो अब मेरे पास डेटा इस ड्राइव में है, ये हमारी एक लैप2 के नाम से ई ड्राइव है। यहाँ पर कुछ मेरे पास डेटा पड़े हुए हैं जो न्यू के फोल्डर के अंदर हैं। अब डेटाज यहाँ पर बहुत सारे हैं, यहाँ पर बहुत तरह की फ़ाइलें हैं। यहाँ पर पीडीएफ फाइल भी है, यहाँ पर बैकअप फाइल है, यहाँ पर वर्ड की फ़ाइलें हैं, यहाँ पर सॉफ्टवेयर भी है। हम इनको अलग अलग कैसे वहाँ पर ला सकते हैं, इसके लिए क्या करना होगा, आपकी जो भी लिस्ट है जहाँ भी हम हैं यहाँ पर राइट बटन प्रेस करना है। राइट बटन प्रेस करने के साथ साथ आपको व्यू में आने के बाद इनको डिटेल्स पर सेलेक्ट कर लेना है। जनरली ये आपका जो भी लिस्ट है वो लिस्ट के वे में होती है, यानी आप अपने कंप्यूटर में देखेंगे तो ये आपको लिस्ट के फॉर्म में ही नज़र आती होगी मैक्सिमम। तो हमें इसको बदल देना है, इसको बदल देना है डिटेल्स फॉर्म में। तो मैंने इसको वापस से डिटेल में बदल दिया। डिटेल से बदलने से क्या होता है कि हमको ये ऊपर हेडिंग्स मिल जाती हैं, हमें इन हेडिंग्स की इस समय ज़रूरत पड़ रही है। अब सपोज़ मैंने कहा मुझे पिक्चर्स के लिए सारी पिक्चर्स, देखिए होता है क्या है, पिक्चर्स मतलब जिनका एक्सटेंशंस जेपीजी है, जेपीईजी हो सकता है, पीएनजी हो सकता है, और भी एक्सटेंशंस है, जेएफआईएफ हो सकता है। तो बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं। इस तरह के जो एक्सटेंशंस होते हैं वो पिक्चर्स में कवर होते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप में आ जाए, आपको फाइंड भी नहीं करना है कुछ, फाइंड करके भी हम जेपीजी पिक्चर्स को यहाँ पर ले सकते थे। फ़िलहाल ये काम हम यहाँ से करेंगे जो आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा यहाँ पर और काफ़ी सिस्टमेटिक दिखेगा। तो हमें क्या करना है, टाइप पर आ जाना है। टाइप पर हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कि मुझे जेपीजी लेना है और जेपीजी फाइलों को लेना है, यानी जेपीजी फ़ोटोज़ को लेना है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 पार्ट को सेलेक्ट किया और मेरे पास जितनी भी फ़ोटोज़ हैं वो फ़ोटोज़ यहाँ पर आ गई। ये सारी मेरी फ़ोटोज़ हैं जेपीजी वगैरह। अगर हम इसको व्यू थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो ये सब फ़ोटोज़ ही दिखेंगी आपको। देखिए ये सारी फ़ोटोज़ आ रही है। वापस से हम यहाँ आ जाते हैं, बैक कर देते हैं, या इसको हम वापस से चेंज कर देंगे और इसको लिस्ट या डिटेल फॉर्म में कर लेंगे। डिटेल फॉर्म करने के बाद अगेन से मुझे जाके इसको टाइप में जेपीजी और जेपीजी को सेलेक्ट कर लेना है। ऐसा करने के बाद अब हम इन सारी फाइलों को सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल ए से। कंट्रोल ए से यहाँ से मैंने कर दिया कंट्रोल एक्स, मतलब कट।
या तो आप कट कर सकते हैं या तो आप डायरेक्टली यहाँ पर माउस के राइट बटन से क्लिक करके इसको उठा लीजिए, ऐसे ड्रैग कर लीजिए और सीधे लेके आके पिक्चर्स में ड्रॉप कर दीजिए। यहाँ आने के बाद यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, आपको क्या कर देना है और सीधे मूव करा देना है। अगर आपको यहाँ नहीं रखना है तो मूव करा दीजिए, अगर आप यहाँ रखना चाहते हैं तो कॉपी भी कर सकते हैं उस केस में। तो हमने फ़िलहाल मूव करा दिया है क्योंकि मुझे वो स्पेस अपना खाली करना था। ऐसा करने से थोड़ी ही देर में ये सारा डेटा यानी पिक्चर वाला डेटा मेरे पिक्चर्स में रिकॉर्डेड हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास पिक्चर्स वाले कोई भी डेटा नहीं रह जाएंगे, सारी पिक्चर्स मेरी पिक्चर्स में जा चुकी हैं। ये देखिए यहाँ पर सारी पिक्चर्स आ चुकी हैं मेरी। अगेन सेम स्टेप करते हैं। अगेन मैंने ले लिया टाइप में, मैंने कहा इस बार मुझे सारी MP3 या MP4 को सेलेक्ट करना है। तो मोस्टली मेरे पास MP4 है तो हमने MP4 को सेलेक्ट कर लिया, सारी वीडियो सेलेक्टेड हो गई मेरी। हम सेम स्टेप फिर से करेंगे, कंट्रोल A कर देंगे, कंट्रोल X कर देंगे, यानी यहाँ पर मैंने कंट्रोल X कर दिया, यानी कट भी कर सकते हैं आप। और कट करने के साथ साथ आपको वीडियोस पे जाने के बाद सीधे सीधे राइट बटन प्रेस करके पेस्ट कर देना है और सारी वीडियोस आपकी थोड़ी देर में यहाँ पर आने लगेंगी। इस प्रोसेस को हम कंप्यूटर से मतलब कंप्यूटर में होते रहने देंगे और हम दूसरे स्टेप के लिए आगे बढ़ जाएंगे बैक स्पेस करके। इससे क्या होगा, हमारा ये काम कैंसिल नहीं होगा, वो होता रहेगा। और अगेन से हम अपने उसी बैक लिस्ट पे आ जाते हैं जो लिस्ट हम लोग देख रहे थे, यानी इसको हमने फिर से डिटेल में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन जब तक मेरा ये वर्क डन नहीं हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपको एक शेडो सी दिख रही है, मतलब ये वर्क हमारा नियर अबाउट 40% के आसपास पहुँचा है। तो इससे क्या होगा, हमारी जो वीडियोस हैं वो हो सकता है अभी यहाँ पर नज़र आए, लेकिन मुझे अगला स्टेप करना है तो हम लोग अगले स्टेप पे बढ़ सकते हैं। अगला स्टेप मेरा क्या था, मैंने कहा मुझे वर्ड की फ़ाइल को सेलेक्ट करना है, एक्सेल की फ़ाइलों को सेलेक्ट करना है और PDF फ़ाइलों को सेलेक्ट करना है। अब हम लोग डॉक्यूमेंट्स में सारी फ़ाइलों को लेके जाएंगे। HTML फ़ाइल को सेलेक्ट करना है और जो भी आपको लगता है टेक्स्ट फ़ाइल को सेलेक्ट करना है, जो हमारी बेसिक्स फाइल्स होती हैं हम उनको ले रहे हैं। PNG फ़ाइलों को लेना है, PNG फ़ाइल ले सकते हैं और एक्सेल का कॉमा सेपरेटेड फ़ाइल। तो ये सारी हमारी बेसिक फ़ाइलें हो जाएंगी। तो इन फ़ाइलों को हमें एप्लीकेशंस ले सकते हैं आप, एप्लीकेशन में और भी जो फाइलें हैं जो अदर सॉफ्टवेयर्स में बनी हुई हैं वो आ जाएंगी। रार फाइल्स हैं, जो आपके रार फाइल्स हैं, WinRAR, जिप, आर्चिव और ये फाइलें होती हैं रार फाइलें, ये रार फाइलें होती हैं आपकी। तो मुझे इनको भी सेलेक्ट करना है और ये सारी फाइल यहाँ पर सेलेक्ट हो चुकी हैं। अगेन हम क्या करेंगे, कंट्रोल A प्रेस करेंगे और दोनों चॉइस है, हमने फ़िलहाल राइट बटन प्रेस करके इनको डॉक्यूमेंट्स में प्लेस कर दिया और मूव करा लिया। अब ये फाइलें भी मेरी यहाँ से मूव कर जाएंगी थोड़ी देर में। अब रिटर्न बैक होके जाते हैं तो मेरे पास डेटा काफ़ी कम हो चुका होगा। यहाँ पर मेरे सारी फाइलें यानी फाइल से रिलेटेड हम लोगों ने मोस्टली सारे कुछ डेटा ट्रांसफ़र कर लिया है। जब तक ये 100% नहीं होगा ये वाला प्लेस खाली नहीं होगा। अब इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मोस्टली सॉफ्टवेयर्स रह जाएंगे। देखिए जैसे जैसे कॉपी होता जा रहा है ये वाला स्पेस हमारा खाली होता जा रहा है। तो इस तरह की मेरी सारी फाइलें जा चुकी हैं। अब ये जो फाइलें हैं, ये जो मेरे पास डेटा है, ये अदर एक्सटेंशंस के हैं, अदर प्लेस के हैं। तो फ़िलहाल इनको हमें कहाँ रखना है, इसके लिए भी आप अपनी चॉइस ले सकते हैं कि आपको इनको कहाँ रखना है। अगर आपके लिए वेस्ट हैं तो हम इनको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर कुछ डेटा वेस्ट दिख रहे हैं तो मैंने उनको अपना यहाँ से हटा के डिलीट कर लिया। वेस्ट के लिए मैंने चलिए मैं इन डेटा को रख लेता हूँ, हो सकता है मेरे कुछ काम के डेटा हों। तो इन सब डेटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से और इनको मैं अपने डाउनलोड्स में शिफ्ट कर लेता हूँ, मूव। अब ये सारे ही डेटा मेरे डाउनलोड्स में चले गए। तो इस तरह से आपको फ़ाइलों को मैनेज करना आना चाहिए। अब मेरे पास क्या है, ये फ़ोल्डर्स हैं, इन फ़ोल्डर्स में भी कुछ फ़ाइलें हैं। तो जब हमने यहाँ से टाइप से सेलेक्ट किया था, यहाँ पर देखिए जब टाइप पर आ रहे हैं तो सिर्फ फाइल फ़ोल्डर दिखा रहा है।
तो हमें क्या करना होगा, अगर इन फोल्डर के अंदर फाइलों को सर्च करना है तो पर्टिकुलर उन फोल्डर को ओपन करना होगा। जैसे मैं कोई एक ऐसा फोल्डर ओपन कर लेता हूँ जहाँ पर ज़्यादा डेटा हो। मान लीजिए मेरे पास एक्सेल नोट्स में यहाँ भी कुछ डेटा है और MS वर्ड की वीडियोस हैं, यहाँ पर काफ़ी MP4 वीडियोस हैं। अब अगेन मेरे पास आ जाता है तो ये पर्टिकुलर वीडियोस के नाम से ही है। तो अगर फिर भी हमें इन वीडियोस को सेलेक्ट करना है तो अब हम डायरेक्टली यहाँ पर आके सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इनमें से भी आपको लगता है कुछ ही वीडियोस को लेके जाना है, अल्टरनेटिव सिलेक्शन करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक वीडियो ये लेनी है तो मैंने यहाँ पर माउस रखा। अगर आपका माउस सिंगल क्लिक पे सेट है, यानी आपके माउस में ऐसा फिंगर्स शो होनी चाहिए कहीं भी सेलेक्ट करने पर, और एक वीडियो मुझे ये रखनी है, 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 ये रखनी है। मान लेते हैं मुझे सिर्फ इतनी ही वीडियो रखनी थी और एक वीडियो ये रखनी थी। तो मैंने कंट्रोल प्रेस किया हुआ है ऑलरेडी, इसीलिए मेरा ये डिफरेंट सिलेक्शन हुआ। अब हम क्या कर सकते हैं, अगेन इनको सेलेक्ट करके और वापस से अपने वीडियोज़ वाले सेक्शन में डाल सकते हैं। तो वापस से मैंने इसको वीडियोज़ वाले सेक्शन में लाने के बाद मूव करा लिया। हम मूव करा सकते हैं बट मुझे इन वीडियोज़ को यहाँ से नहीं हटाना है, क्योंकि ये वीडियोज़ मेरे इसी फोल्डर में हो तो ज़्यादा बेटर है। तो फ़िलहाल मैंने कैंसिल कर दिया इसको। आप समझ रहे होंगे कि मेरे इस तरह के डेटा को कैसे मैनेज करना है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पर्टिकुलर इस टाइप के वर्क को करने के लिए काफ़ी परफेक्ट होगी, और इससे आप अपने फ़ाइलों को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात का और ध्यान देना है आपको, आप व्यू में जब जाते हैं अपने इस सेक्शन में, तो यहाँ पर आपका फाइल नेम एक्सटेंशन वाला पॉइंट है, आप इसको ऑन कर लीजिए। इसके ऑन होने से आप जब भी अपने डेटा को देखेंगे, कहीं के भी डेटा को, जैसे डॉक्यूमेंट्स, तो जो भी आपके फाइलें हैं उसके आगे उसका एक्सटेंशन नज़र आता है। जैसे PDF है, ये DOCX है। इससे क्या पता चलता है, जब आप यहाँ पर सर्च करते हैं जैसे PDF, तो PDF वाली फाइलें सेलेक्ट होने लगेंगी।